एक्सक्लूसिव विकसित देश बनने के लिए भारत का सफर कितना लंबा? 23 साल में क्या क्या करना होगा हासिल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने एनडीटीई के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि 2047 तक देश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को 8.2% तक बढ़ाना होगा। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकासशील से विकसित बनाने का लक्ष्य सामने रखा था। विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए भारत बुलंद इरादों के साथ जुटा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के नतीजे दिखने लगे हैं। दुनिया में कई क्षेत्रों में भारत की धमक बढ़ी है। आखिर विकसित भारत की विकास यात्रा में हम कहां पर पहुंचे हैं? देश की अर्थव्यवस्था के वे क्या फैक्टर हैं जो हमें मंजिल तक समय से पहुंचाएंगे? एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानगड़िया और 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह ने जानिए क्या बताया। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा। अरविंद पानगड़िया ने बताया, विकसित भारत बनने के लिए हमारी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम करीब 12,800 या 12,900 अमेरिकी डॉलर के आसपास होनी चाहिए। अगर हम 2022 से 2023 की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लेकर चलते हैं तो ये $2,500 था। इसे करीब 13,000 और उससे ज्यादा तक पहुंचाने के लिए हमें करीब 7.6% जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट की जरूरत है। उन्होंने बताया, अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को रियल डॉलर में देखें तो ये 7.9% रही है। बेशक भारतीय रुपए में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी कम है, लेकिन जब रुपए को डॉलर में मापा जाता है तो रुपए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पिछले 20 साल में ये जो ग्रोथ हुई है, जब इसे रुपए में मापते हैं तो उसकी वैल्यू कम होने के बावजूद बढ़ी है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डॉलर में बढ़ गई है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। पानगड़िया बताते हैं, भारत अगले 20 से 25 साल के बारे में सोच रहा है। 2047 तक देश को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा। 2047 तक आबादी में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। 2047 तक देश की जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा 0.5% या 0.6% बढ़ेगी। ऐसे में अगर 7.6% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ चाहिए तो जनसंख्या वृद्धि को जोड़ते हुए हमें करीब 8.2% जीडीपी ग्रोथ लाना होगा। 7.9% का जीडीपी ग्रोथ तो हमने पिछले 20 साल में हासिल किया है। उन्होंने कहा, देश में जो रिफॉर्म हो चुके हैं, चाहे वे जीएसटी का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एआई फ्रंट का हो, ये बहुत अहम हैं। आने वाले सालों में सरकार जो जो रिफॉर्म्स करेगी, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 2047 में विकसित भारत बनने का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 20 साल में हमने 7.9% की ग्रोथ हासिल कर ली है, तो इसे आगे लेकर जाकर हम 8.2% जीडीपी ग्रोथ तक ले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में शेयर बढ़ाने की जरूरत। अरविंद पानगड़िया बताते हैं, अभी हम जिस इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें 32 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर हम चाहे तो इसमें हमारा शेयर बढ़ा सकते हैं। हमारे शेयर अभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 2% से कम हैं। इसे 4% किया जा सकता है, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट में हमारा शेयर 4% है।